कैसे हो सब? अच्छे हो ना सब? चलो, हमने आगे देखा था ना ईंटों की इमारत, ईंट कैसी होती है, उसकी सतह कितनी होती है, वो चौरस होती है या नहीं, वो कैसी दिखती है, सब सीखा था ना हमने। अभी हम आगे का देखेंगे। आगे लिखा हुआ है ये दीवार गिर नहीं सकती। ठीक है, कौन सी दीवार गिरती है, कौन सी दीवार नहीं गिरती है, वो सीखेंगे। एक दिन मुन्निया और ज़ैनब ईंटों के साथ खेल रहे थे और वो अपनी अपनी दीवार बना रहे थे। दोनों ने अलग अलग तरह की दीवार बनाई। तो दोनों ने कैसे, देखो एक ने अलग अलग तरह से बनाई है, एक ने एक से ऊपर एक के ऊपर एक रखी हुई है। तो ज़ैनब ने कहा कि उसकी दीवार आसानी से नहीं गिरेगी। मिस्त्री भी ईंटें एक के ऊपर एक ही नहीं रखते, जैसा कि मुन्निया ने किया है। जैसे मुन्निया ने किया है वैसा एक के ऊपर एक ईंट नहीं रखती है वो। मिस्त्री होता है जो अपना घर बनाता है, वो एक के ऊपर एक ईंट नहीं रखता है, वो ऐसे ही ईंट रखता है। तुम्हें क्या लगता है कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी, ये वाली कि ये वाली? कौन सी दीवार ज़्यादा मजबूत होगी? तो ज़ैनब वाली। कौन सी? ज़ैनब वाली दीवार। ऐसी दीवारें ढूंढो जहाँ ईंटों के पैटर्न अलग अलग ढंग के हो। तो आपको ऐसी दीवार ढूंढनी है, आपको देखना है कि कहाँ कहाँ अलग अलग ऐसा दिखेगा। चलो, दीवार के अलग अलग पैटर्न होते हैं, दीवार की अलग अलग डिज़ाइन होती है। पैटर्न यानी डिज़ाइन अलग अलग होती है। यहाँ ईंटों के 3 अलग अलग पैटर्नों के चित्र दिए गए। अपने यहाँ 3 पैटर्न अलग अलग दी गई है। क्या तुम ईंटों को रखने के तरीके में अंतर देख पा रहे हो? तो देखो यहाँ पे अलग अलग है। एक ईंट पूरी है, फिर वो छोटा वाला हिस्सा है, फिर बड़ा है, छोटा है, फिर इसमें एक ईंट पूरी है, एक आधी है। फिर इसमें क्या किया है कि एक पूरी आधी की लाइन है, एक पूरी आखी की पूरी की लाइन है। तो क्या बोला है, अब दीवार की फ़ोटो का मिलान नीचे दिए गए सही चित्रों में करो। तो ऐसी दीवार का चित्र यहाँ पे, ऐसी दीवार का यहाँ पे और ऐसी दीवार का यहाँ पे। जैसे मैंने जोड़ा है वैसे आप लोगों को भी जोड़ना है। चलो, अभी आगे का देखता है। ज़रोखे के झाको, ज़रोखे से झाको। ज़रोखे यानी मतलब जाली, जो छोटी छोटी डिज़ाइन बनाई हुई है ना। देखो आपने स्कूल में देखा होगा, तो अपनी स्कूल में भी है ऐसी ऐसी छोटी छोटी डिज़ाइन। जिस मिस्त्रियों ने जागृति स्कूल बनाया था उन्होंने अलग अलग तरह के जाली के पैटर्न भी दीवारों पर बनाए थे। मतलब ऐसे देखो, नीचे आपको जाली के पैटर्न दिखाई दे रही है, सब में अलग अलग, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन है, यहाँ पे अलग अलग डिज़ाइन है, सब अलग अलग डिज़ाइन है। ऊपर दी गई 2 चित्रों में तुम्हें जाली के कितने पैटर्न नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे कितने अलग अलग पैटर्न है, तो कितने नज़र आ रहे हैं? कुल 5 है। देखो कैसे कैसे है, तो एक है, एक 2, फिर एक 3, फिर यहाँ पे 4 और एक यहाँ पे 5 पैटर्न है। फिर यहाँ पे देखो, यह एक और सुंदर जाली का चित्र है। यहाँ बाजू में एक सुंदर जाली का चित्र है। नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरो और अपना जाली का पैटर्न बनाओ। अभी देखो नीचे मैंने किया हुआ है, ऐसे आपको करना है। एक लाइन छोड़ के एक लाइन करना है और ऐसे कलर लाल रंग से भरना है आपको। ये होमवर्क में आपको घर से करना है। क्या स्कूल के इस चित्र में झरोखे देख सकते हो? आपने यहाँ पे देखो झरोखा बनाया हुआ है। तो झरोखे पे मतलब ऐसे बारी ही है, वो एक जात की, अपन जो विंडो बोलते हैं ना वो बारी ही है, पर उसको क्या बोलते हैं? झरोखा बोलते हैं। तो नीचे दी गए दीवार पर काले रंग से कुछ झरोखे बनाए। अपने को काला रंग नहीं लेना है, अपने को सिर्फ पेंसिल से कोई अलग डिज़ाइन, ऐसी की ऐसी नहीं, कोई अलग डिज़ाइन बनानी है। चलो अभी पीछे देखते हैं। यहाँ पे कुछ डिज़ाइन दी हुई है, त्रिकोण टाइप की, त्रिभुजा टाइप की। यह जाली केलर के एक पुस्तकालय की इमारत पर बनी है। ध्यान से देखो कि ईंटों के कोनों से किस प्रकार का दीवार में त्रिभुज बनाया है। यहाँ पे देखो कैसे त्रिकोण बनाया हुआ है ना, अलग अलग यहाँ पे दिखाया हुआ है, ऐसी डिज़ाइन बनाई हुई है। क्या तुमने कभी ईंटों से बनी त्रिभुज की आकृति को देखा है? इस चित्र में पेड़ के आसपास लगी ईंटों को देखो। यहाँ पे देखो, जब अपने जैसे बाग बगीचे में जाते हैं हम लोग गार्डन में, तो वहाँ पे जो छोड़, वो बड़े वाले पौधे वो होते हैं ना, वहाँ पे क्या होता है, ऐसे त्रिकोण की डिज़ाइन बनाई हुई होती है ना। क्या इस चित्र में तुम्हें मेहरबा नज़र आ रही है? मेहरबा यानी अपने ये जो गोलाकार होता है ना, आधा गोला, कमान, जिसको कमान भी बोल सकते हो, क्या कमान भी बोल सकते हो। तो ऐसे जो आधा होता है ना उसको क्या बोलते हैं? मेहरा। ये चित्र फैजाबाद के एक स्कूल का है।
पता करो, अपने आसपास और मेहरबा ढूंढो और उनके चित्र बनाओ। आपके आसपास ऐसा कोई चित्र हो तो उसको ढूंढना है और उसका चित्र बनाना है। अभी आगे देखो, यहाँ पे अपने एक पुल का चित्र दिया है। क्या तुमने पुल के मेहरबा की आकृति देखी हुई है? तो हमने ऐसा पुल देखा है आपने? तो देखा होगा, कहीं आप घूमने गए होगे या गांव में कहीं देखा होगा। तुमने और कहाँ कहाँ ऐसी मेहराब देखी है? तो कहाँ कहाँ होती है ऐसी मेहराब? तो कहाँ होती है? एक टनल होता है, गुफा होती है, जहाँ पुराने महल होते हैं, वाव होती है, वहाँ पे अलग अलग ऐसे होते हैं। फिर नीचे देखो, एक विशेष मेहराब है कि एक चित्र ओरछा से लिया गया है। ये चित्र एक ओरछा से लिया गया है। देखो इसमें मेहराब की बनावट कैसी है। इसका नाम है, नाम भी बहुत अच्छा है, घूंघट वाली मेहराब। यहाँ पे नीचे देखो, ये मेहराब है ना, तो कैसे डिज़ाइन 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 वाला है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे नीचे देखो आप लोग, इस खिड़की की जाली सुंदर है ना। ये देखो, ये जाली और एक ये जाली, दोनों जाली कितनी मस्त दिख रही है ना, मस्त दिख रही है ना। ये पतली ईंटों से बनाई गई है। क्या तुमने कभी पतली ईंटें देखी है? तो आसपास देखो, कहीं आप जाओ, कहीं भट्टी पे या कहीं पे देखो तो देखना। चलो अभी पीछे, जागृति स्कूल के मिस्त्रियों जमाल और कालू ने बताया कि उनके दादी जी कई अलग अलग तरह की ईंटों का प्रयोग किया करते थे। कुछ तो चित्र में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे एक छोटी है, बड़ी है, फिर अलग अलग डिज़ाइन की है। इनमें से किस ईंट के घुमावदार किनारे, मतलब ऐसे डिज़ाइन वाले किनारे घुमावदार है। तो यहाँ पे देखो, दिखाई दे रहा है आपको? घुमावदार यानी वलांक वाले, जो वलांक होते हैं ना, वैसे वैसे गोल गोल हो वैसे। तो ये ईंट में और ये ईंट में, दो में घुमावदार किनारे। सबसे बड़े ईंट की कितनी सतह नज़र आ रही है? तो ये सबसे बड़ी ईंट है, उसकी कितनी सतह, कितनी बाजू दिख रही है? तो हमको दो ही बाजू दिख रही है। देखो, एक ए और ये साइड की नहीं दिख रही है। तो एक ए और एक ए, या ये या ये। क्या कोई ऐसी ईंट भी है जिसकी 6 से अधिक सतह है? तो हाँ, ये देखो, ये 3 की ये ईंट है तो उसकी सतह ज़्यादा है, सतह ज़्यादा दिख रही है। पता करो ईंट का आकार। क्या तुमने अलग अलग आकार की ईंटें देखी है? हाँ, मैंने अलग अलग आकार की ईंटें देखी हुई है। तो एक ईंट लेनी है, उसकी नापना है, उसको क्या करना है? नापना है। तो उसकी लंबाई कितनी होगी? तो 22 सेमी। कितनी होगी? 22। उसकी चौड़ाई कितनी होगी? तो हम अंदाजन लगाए तो 10 सेमी। और उसकी ऊंचाई कम से कम 7 सेमी। भी मुनिया 1 मीटर लंबी दीवार बनाना चाहती है तो उसे एक कतार में कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी? उसको अभी एक लाइन बनानी है तो उसको कितनी ईंटें लगानी पड़ेगी? कितनी लगानी पड़ेगी? कम से कम 4 ईंटें लगानी पड़ेगी। कितनी? 4 ईंटें। चलो, ईंटें ही ईंटें भट्टी से निकली। अभी ईंट गरम या ताज़ी होती है। देखो, गणेश और साहिबा ईंटें बनाने वाली भट्टी के पास रहते हैं। जो जहाँ पे ईंटें बनती है उसके पास वो गणेश और साहिबा रहते हैं। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये चिमनी कितने ऊंची होगी? अभी ये देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, जहाँ से धुआं निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? चिमनी। तो वहाँ से क्या है, जो ईंटों को सेका जाता है वहाँ से वो निकलता है, वो धुआं निकलता है। ये तो कितना बड़ा होगा? तो 5 मीटर होगा? नहीं। 15 मीटर होगा? नहीं। लगभग 50 मीटर होगा, कम से कम 50 मीटर होगा। गणेश और साहिबा धूप में सुखाए गए ईंटों की एक लंबी कतार को देखना अच्छा लगता है तो वे ईंटों को बनते हुए भी देखते हैं। नीचे ईंटों की भट्टी के 4 चित्र दिए गए जो क्रम में नहीं है, उनसे ध्यान से देखो और सही क्रम यहाँ लिखो। तो आप देख सकते हो यहाँ क, ख, ग और घ 4 दिए। तो सबसे पहले ईंट में क्या करना पड़ता है? तो पहले माटी निकालनी पड़ती है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा? ग। फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है? ये बीबा जो दिया है उसके अंदर मिट्टी भरनी पड़ती है। तो क्या आएगा? घ। और फिर क्या करना पड़ता है? उसको आकार देके निकालना पड़ता है। तो उसके बाद क्या आएगा? ख। और फिर
ईंटें लाइन में भट्टी में सेक के लगाते हैं तो क्या आएगा क। तो पहले ग, घ, ख और क। जमीन से खोदकर निकाली गई मिट्टी से ईंटें कैसे बनाती है, चित्र देखो और समूह में चर्चा करो। आप घर में मम्मी पापा से ये पूछ सकते हो कि कैसे बनती है। क्या तुमने कभी ईंट पकाने की भट्टी देखी है? क्या तुमने कभी ये अंदाज़ा लगाया कि वहाँ कितनी ईंटें हो सकती है? तो वहाँ पे कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख तक की ईंटें भी हो सकती है। भारत में ईंटों की बहुत सारी भट्टी है, हज़ारों की संख्या में, शायद 100,000 से भी ज़्यादा। क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितनी बड़ी संख्या है? तो 100,000 यानी कितना हुआ 1 लाख। एक संख्या को 1 लाख कहते हैं। जो 100,000 होता है उसको कितना कहते हैं? 1 लाख कहते हैं। क्या तुम इसे लिख सकते हो? अपने दोस्तों से पूछो कि उन्होंने 1 लाख की संख्या कहाँ सुनी हुई है। अपने दोस्तों को मिलो तो तब पूछना कि आपने 1 लाख तक की संख्या सुनी हुई है। पता करो, इन चित्रों को देखो और अंदाज़ा लगाओ कि इस ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जाती है, मतलब कितनी ईंटें भरी जा सकती है। तो एक ट्रक में कितनी, कम से कम लगभग 30,000 के आसपास ईंटें भरी जाती है। किसी ड्राइवर से पता लगाओ कि एक ट्रक में कितनी ईंटें ढोई जा सकती है। आप कहीं बाहर जा रहे हो और ट्रक में ईंट भरी हुई है तो आप उस ड्राइवर को पूछ सकते हो कि आपने एक ट्रक में कितनी ईंटें भरी हुई है। मन ही मन गणित, भजन में ईंटें खरीदे। भजन ईंटें खरीदने गया, उसे पता चला कि ईंटों की कीमत हमेशा 1,000 ईंटों के हिसाब से होती है। अलग अलग ईंटों के हिसाब से कीमतें भी अलग अलग होती है। जैसे पुरानी ईंटें लेने जाए तो 1,000 की 1,200 रुपये, ईटापुर की नई ईंटें तो 1,000 ईंटों के 1,800 रुपये, और बिकराबाद की नई ईंटें 1,000 ईंटों के 2,000 रुपये। अभी भजन ने बिकराबाद से नई ईंटें खरीदना तय किया। उसने 3,000 ईंटें खरीदी तो उसने कितने पैसे दिए होंगे? अभी इसमें क्या करना है, 1,000 के कितने रुपए थे? 2,000। 1,000 ईंट के 2,000, तो 3,000 कितने? तो 2,000 के गुना 3, तो 3 दूनी 6,000। कितने रुपए होंगे? 6,000। अगर वह 500 पुरानी ईंटें खरीदे तो उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे? पुरानी ईंटें 1,000 के कितने हैं? 1,200 रुपये। तो अभी 500 ईंट है तो उसको क्या करना पड़े? आधी ईंटें खरीदनी है, तो 1,200 के आधे कितने होंगे? 600 रुपये। कितना होगा? 600 रुपया। तो इसको क्या करना है? बिना देखे लिखना है। तो अभी आपको क्या करना है कि ये पाठ अपना यहाँ पे ख़त्म हो गया। अभी हम आगे गणित की जो स्वाध्याय पुस्तिका होगी उसके अंदर हम लिखेंगे ये वाला पाठ। तो आपको क्या करना है, स्वाध्याय पुस्तिका अगर नहीं ली हो तो आप स्वाध्याय पुस्तिका लेके आ जाना, और फिर आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्वाध्याय पुस्तिका भरेंगे। ठीक है, तब तक अगर समझ में कुछ ना आया हो तो आप स्कूल पे आके मुझे मिल लेना। तब तक बाय।